बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। आप सभी गुरुमुखों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई। गुरुमुखों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से इस धरा पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में कंस के विनाश के लिए जन्म लिया था। गुरुमुखों, यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान से और गुरु से बड़ा कोई नहीं। जब इंसान के पास पैसा और पावर अर्थात शक्ति आ जाती है तो वह अपने आप को ही भगवान मान बैठता है, और ऐसा ही कुछ विचार कंस का भी था। जबकि उसे पता था कि उसका विनाश करने स्वयं भगवान आएंगे, किंतु अहंकार ने उसकी मति भ्रष्ट की हुई थी। गुरुमुखों, कंस ने हर संभव प्रयास किया श्री कृष्ण को मारने का, परंतु वह असफल रहा। गुरुमुखों, भला भगवान को जिसने यह सृष्टि रचाई उसको कोई मार सकता है? ऐसा सोचना भी मूर्खता है। किंतु अंत में श्री कृष्ण ने ही कंस को मारा। गुरुमुखों, इस बात से यह तो पता चलता है कि बुराई का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, भले ही उसके लिए भगवान को स्वयं ही क्यों ना इस धरा पर जन्म लेना पड़े। इसीलिए हमारे सद्गुरु महाराज भी हमें समझाते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ आदि जैसी दुर्भावनाओं का त्याग करना चाहिए, तभी तो मन प्रभु भक्ति में लग पाएगा। गुरुमुखों, कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, क्योंकि कंस को पता था कि उसकी मृत्यु उसकी बहन की देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। इसीलिए जब भी देवकी की संतान होती तो कंस आकर उसे मार देता था। कंस इसी भ्रम में था कि मैं देवकी की सभी संतानों को मार दूंगा, फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए उसने अपने बहन और बहनोई को कारावास अर्थात जेल में बंद कर दिया। परंतु गुरुमुखों, भला भगवान को भी कोई बांध सकता है या मार सकता है? जैसे ही श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया तो भगवान ने ऐसी माया रचाई कि सभी पहरेदार सो गए, और वासुदेव जो श्री कृष्ण जी के पिता थे उनकी बेड़ियां भी खुल गई और दरवाज़ों के ताले भी खुल गए। फिर शीघ्रता से वासुदेव जी श्री कृष्ण को एक टोकरे में डालकर गोकुल ले गए। गुरुमुखों, उस दिन वर्षा भी बहुत जोर से हो रही थी। कहते हैं कि यमुना नदी पूरे उफान पे थी और वासुदेव जी को उसे पार करके ही गोकुल पहुंचना था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को
वर्षा से बचाने के लिए शेषनाग ने अपना फन फैला दिया था। अब यमुना भी पूरे उफान पर थी। उसे भी पता चल गया था कि भगवान ने धरती पर जन्म ले लिया है। वह भी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए जोर जोर से हिलोरे मारने लगी। जब श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने अपने नन्हे नन्हे पाँव का अंगूठा टोकरे से बाहर निकाल दिया। फिर यमुना जी ने उनका चरण स्पर्श किया, फिर शांत हो गई और वासुदेव जी को यमुना पार जाने का रास्ता दे दिया। फिर शीघ्रता से श्री कृष्ण को वासुदेव जी नंद बाबा के हाथों में उन्होंने सौंप दिया और वहीं यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। नंद बाबा ने वह कन्या वासुदेव जी के हाथों में दे दी। जब कंस को पता चला कि देवकी की बेटी हुई है तो वह उसे भी मारने आया, परंतु जैसे ही कंस उस कन्या को मारने लगा तो वह बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण के जन्म की सभी गोकुल वासियों ने बहुत खुशियां मनाई। इसीलिए गुरुमुखों इसे गोकुल अष्टमी भी कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सभी गुरुमुख और प्रेमी जन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण श्याम भोर है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण श्याम भोर है। कृष्ण श्याम भोर है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को और सभी भक्त जनों को जन्माष्टमी के पावन दिन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी गुरुमुखों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।